नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 62 दिनों से धरने पर डटे पनभारा मजदूरों को सांसद ढुल्लू महतो का समर्थन। धनबाद के निरसा के मुगमा एरिया ऑफिस में पनभारा मजदूरों का अनिश्चितकालीन धरना 62वें दिन भी जारी रहा। लंबे समय से चल रहे इस आंदोलन को उस वक्त नई मजबूती मिली जब धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो धरना स्थल पर पहुंचे और मजदूरों के समर्थन में खुलकर सामने आए। बताया जाता है कि मुगमा कोलियरी में एटक के बैनर तले बड़ी संख्या में पनभारा मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। मजदूरों का कहना है कि वे पिछले 20 से 40 वर्षों से ईसीएल मुगमा एरिया अंतर्गत विभिन्न कॉलोनियों में पानी सप्लाई करने का काम करते रहे हैं। अब उम्र के इस पड़ाव पर वे किसी अन्य कार्य को करने में असमर्थ हैं। धरनारत मजदूरों की मुख्य मांग है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ईसीएल की सेवा में लगा दिया है, इसलिए अब कार्य करने में असमर्थ होने पर उन्हें एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाए। मजदूरों का कहना है कि ईसीएल के अन्य कर्मियों की तरह उन्हें भी सम्मानजनक सहायता राशि मिलनी चाहिए ताकि वे शेष जीवन सम्मानपूर्वक बिता सकें। धरना स्थल पर पहुंचे सांसद ढुल्लू महतो ने मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिक देश और उद्योग की रीढ़ हैं और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पनभारा मजदूरों की मांगों को लेकर वे ईसीएल प्रबंधन से वार्ता करेंगे और जल्द समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। सांसद ने यह भी कहा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे और मजदूरों की अनदेखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद के पहुंचने पर मजदूरों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और बुके देकर सम्मानित किया। धरना स्थल पर मजदूरों की एकजुटता, संघर्ष और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता साफ देखने को मिली। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। दूसरा, यहाँ कुछ टीचर ईसीएल ने बहुत वर्षों से रखा था और स्कूल भी खोले थे जो सीएसआर के तहत आता है, लेकिन वो स्कूलों का ढांचा ढह गया। आज जो टीचर थे उनका सैलरी तक नहीं मिल रहा है। 3 साल से वो लोग पेंडिंग भी पड़े हुए हैं। तो 2 मामले उभर कर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये स्थिति परिस्थिति को देखते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है। जो ईसीएल के द्वारा, बीसीसीएल के द्वारा, सीसीसीएल के द्वारा, डब्ल्यूसीएल के द्वारा प्राइवेट में जो काम करवाते थे जिस मजदूर को ठेका बेसिस पर रखा गया था, चाहे टीचर हो या कुली हो या मजदूर हो या पानी भरने वाले हमारे साथी हो, वैसे लोगों को आज लगभग 40-50 वर्षों से काम करवा के उनका पीएफ कटा है कि नहीं कटा, उसका ग्रेजुएटी कटा है कि नहीं कटा है, उसको नियमित मजदूरी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये जिला प्रशासन को देखना चाहिए। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने लंबे समय से अपना खून पसीना देकर ईसीसीएल, बीसीसीएल, डब्ल्यूसीएल, सीसीसीएल को इस मुकाम तक पहुंचाने का काम हमारे प्राइवेट मजदूरों के द्वारा कहीं न कहीं उनका सहयोग रहा और इस मुकाम तक पहुंचा है। और अंत में अपना हक और अधिकार के लिए, अपना मुआवजा के लिए, अपना मजदूरी के लिए उसे धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। राज्य सरकार के द्वारा लगातार बड़े बड़े नगाड़ा ढोल पीट पीट कर कहते हैं ये गरीबों का सरकार है, ये अबुआ सरकार है, मजदूरों की सरकार है, किसानों की सरकार है। क्या वर्तमान समय में सरकार ऐसे मजदूर गरीब लोग के साथ जो बीसीसीएल, ईसीएल, डब्ल्यूसीएल के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, क्या जिला प्रशासन को मध्यस्थता करके इसका निराकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मगर कहता कुछ है, करते कुछ है। मगर मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि जरूर जिला प्रशासन से हम बात करेंगे, ईसीएल से बात करेंगे, बीसीसीएल का मैटर तो बीसीसीएल से बात करेंगे, डब्ल्यूसीएल से बात करेंगे, सीसीएल से बात करेंगे। और ऐसे जो समस्या लगातार बीसीसीएल में इस तरह का प्राइवेट टीचर को रखा गया था जो सीएसआर से उन्हें उनका फंडिंग होता था, सीएसआर से उसको पेमेंट होता था,
मगर आज कहीं ना कहीं सीएसआर पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा, विकास के क्षेत्र में नहीं लगाया जा रहा, गरीबों के क्षेत्र में उसके स्वास्थ्य के लिए, उसका सुरक्षा के लिए नहीं लगाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं बड़े घोटाला का एक संदेश जा रहा है। तो मैं कोल इंडिया से भी इसके लिए बात करना पड़ेगा, मंत्री जी से भी तो बात करेंगे, सेक्रेटरी से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करना पड़ेगा तो बात करेंगे, कोल इंडिया चेयरमैन से बात करना पड़ेगा तो करेंगे। मगर ये सब जो छोटे छोटे बहुत लंबे समय से इन लोगों का काम मामला चल रहा है, मगर मामला बहुत लंबे समय का है, मगर निदान करना उन लोगों का बस चुटकी भर का काम है, मगर करना चाहता नहीं है। क्या कारण है ये तो जिला प्रशासन और कोल इंडिया बताएगा। जबकि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक लोग जो लंबे समय से सीएसआर के तहत बीसीसीएल के हर जगहों पर बीसीसीएल, सीसीएल,